रिकॉर्डिंग भी लगा दी है। इनिशियली एक्चुअली ये सजेशन आई थी यूएस काउंसलेट से कि इनिशियली हम इसको करके देखते हैं, देन आपसे भी वो डिस्कस हुई थी कि फर्दर वो फिर चीज़ों को देखेंगे नहीं कि ये उसको बिल्कुल आप कितना इसको रिस्पॉन्स रिकॉर्ड आता है। करें, क्योंकि मुझे भी इसका रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड दिए सर। चाहिए होगा। जी 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 बिल्कुल, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हम आपको साथ शेयर करेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, आई एम रेडी। वंस यू से स्टार्ट, देयर कैन ओके, स्टार्ट। यस। दैट्स ओके सर। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सलाम भाई, खैरियत से हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, खैर खैरियत से हैं। आप, उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आप, शक्ल से तो बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है खूब सो के उठे हैं आप। हम हमारा जो सोना है ना वो है ही दिन को, जी जी, रात को मुझे तो हम पता है, सोते ही क्योंकि नहीं आप माशाल्लाह है। अमेज़न एफबीए पे आप होते हैं हर वक्त, तो आपका तो काम ही रात, जी जी क्योंकि अमेरिका के टाइमिंग से आपका काम ही रात में शुरू होता है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 3-4 क्लाइंट हैं यूएसए के। दैट्स ग्रेट। वो मैंने प्रोफाइल ऐड की है, तो माशाल्लाह यू जी आर जी डूइंग जी अमेजिंग जॉब। इवन आप भी ऑलरेडी इनसे सनी भाई से कनेक्टेड हैं, सो आई हैव सीन दैट योर जी पिक्चर एज वेल। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। अच्छा, मैं शायद 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे मोबाइल को ना एयरप्लेन मोड में डालना है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट, काइंडली जितना जल्दी हो सके, ऐसा ना हो कि फिर बोले तो जी 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 जी, ओके, जस्ट अ आई कैन सेकंड बस। स्टार्ट। मैं स्टार्ट ले लेता हूँ ताकि फिर ये जब तक हाँ बीच में सर। कुछ नहीं है। रिजवान साहब, मुझे सिर्फ इंट्रो देना होगा, आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो मैं आपको क्यों करूँगा। Assalamu alaikum everyone. My name is Junaid Aman and I am coordinator at Lincoln Corner, Larkana. Thank you for joining us today's session. The topic of today's discussion is how to start Amazon FBA business in Pakistan. And we have a great pleasure and honor to have Mr. Sayyid Rizwan Ali, Assistant Professor and Manager, Business Incubation Center, BIC at Baria University, and Mr. Adil Abbasi, FBA expert, as a guest speaker. Lincoln Corners are partnership between the US Embassy and the United States of America and selected institutions in Pakistan located within universities, public libraries, and cultural centers. Lincoln Corners are multimedia resource center where visitors can connect, practice their English, and learn about America in many different ways. As the COVID lockdown continued, Lincoln Corners have also shifted to virtual programs, and we to continue to organize insightful panel discussions, workshops, and speaker sessions on various themes. If you have any questions you would like to ask to our panelists or any comments,
you would like to share with them or the audience, please post them in comments. We will be sure to share those questions as our panelists. So now I would like to request Mr. Syed Rizwan, Engineer Syed Rizwan Saab, over to you, sir. Okay, ji. Assalamu alaikum to all. And as you know that my name is Engineer Syed Rizwan Ali. I'm working as an assistant professor and a manager of Business Incubation Center by University Karachi campus. First of all, I would like to welcome you all that you have taken the time to understand what is Amazon FBA. So most of you might be यू नो दैट व्हाट इज़ अमेज़ॉन, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिडिल लेवल पे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टेड होंगे, वो जानते होंगे कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन ऐप भी आजकल बड़ा चर्चा है ख़बरों में, टीवी के अंदर, और बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान लिस्टिंग में आ गया, मुबारक हो गए। इस वक्त जो है नारे लग रहे हैं और हर कोई सोच रहा है कि जी हम किस तरह से काम करें और इस दौड़ में शामिल हो जाएं, जो कि बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब चूँकि ऑफिशियली हो गई है तो इट वुड बी ग्रेट फॉर द पाकिस्तानीज़, ठीक। तो अभी इस वक्त आज के सामने जो हम सेशंस आपके दे रहे हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की। टाइम की लिमिटेशंस है, क्योंकि इसमें हम बिगनर्स लेवल को भी देख रहे होंगे, मिड को भी देख रहे होंगे और एडवांस लेवल को भी देख रहे होंगे, जिसके लिए मैं माई सेल्फ इंजीनियर सैयद रिजवान अली और आदिल अब्बासी साहब आपको जो है बताएंगे, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताना ये चाहूँगा इसके अंदर आप लोगों को कि जो अमेज़ॉन FBA है, ठीक है ना, कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या, ये करता क्या है, थोड़ी बहुत आपको इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये है क्या। जिनको पता है दैट्स फेयर इनफ, इफ दे आर नॉट। सो अमेज़ॉन बेसिकली जो FBA है वो कहलाता है आपका फुलफिल बाय अमेज़ॉन। ये फुलफिल क्या है वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ आपके पास FBM क्या होता है उस पर भी हम देखेंगे, मर्चेंट्स फुलफिल्ड बाय, उसको भी। तो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव था जो कि अमेज़ॉन ने लिया उन लोगों के लिए कि जो आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग हैं, वो ये कहते थे कि भाई हमने कहीं से भी कोई चीज़ ऑनलाइन बेचनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमने प्लेटफॉर्म यूज़ किया। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। तो उसमें यूज़ करते हुए अब लेट सपोज मिसाल के तौर पे जो मेरे सामने अगर ये मास्क ही रखा है, एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि ये मास्क लेट सपोज बनता है अच्छा क्वालिटी का, सस्ता, चीप लेबर के साथ फ्रांस में, ठीक है जी। तो अब आप फ्रांस तो जा नहीं सकते, लेकिन आपने ऑनलाइन बेच के डिलीवर कराना है कनाडा में। तो अमेज़ॉन FBA जो फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, तो उन्होंने आपके बिहाफ के ऊपर एक परसेंटेज सर्टेन वो चार्ज करते हुए आपने डीलर से वहाँ कांटेक्ट किया कि भाई ये मेरा है, तो अमेज़ॉन आपके बिहाफ के ऊपर उस डीलर से जो दुनिया में कहीं पे भी बैठा हो वो वहाँ से उठाएगा और दुनिया में जहाँ शिप करना हो अपने वेयर हाउस में रखते हुए आगे वो शिप कर देगा अपनी एक समझ लें कॉल्ड ऑफ थर्ड पार्टी या कॉल्ड ऑफ खुद अमेज़ॉन उसको यूज़ करते हुए, और उसकी आपसे एक परसेंटेज ले लेगा, ठीक। तो ये तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अमेज़ॉन FBA का, जिसको हम कहते हैं फुलफिल्ड बाय, जिसके अंदर आपकी जो पैकिंग हो गई, आपकी शिपिंग हो गई, ठीक है ना, आपकी कोई रिटर्न फ़ी हो गई, कि सारी चीज़ें जो है बेसिकली ये अमेज़ॉन FBA दे रहा होता है, ठीक। उसके बाद हमने जैसे अभी आपको कहा कि अमेज़ॉन FBA यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, जिससे नाम से ही नज़र आ रहा है, जो अक्सर आपने दराज पे भी देखा होगा, फुलफिल्ड बाय दराज, यानी कि आपके बिहाफ पे वो चीज़ उठा के जहाँ चाहे शिफ्ट कर देते हैं, कॉल्ड FBA। इसके साथ साथ हमारे पास एक और आता है अमेज़ॉन का मॉडल, वो है FBM, यानी कि फुलफिल्ड बाय मैन्युफैक्चर, ठीक। इसको और दूसरी लैंग्वेज में मर्चेंट्स फुलफिल्ड नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसको हम ये बेसिकली MFN कहा जाता है। और इस वक्त अमेज़ॉन के ऊपर जो पूरी दुनिया से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज, अगर मैं FBA की बात करूं तो वो अराउंड कोई 72 लाख करती है, 75% के ऊपर के जो अमेज़ॉन FBA की सर्विसेज यूज़ की जा रही हैं, ठीक। जबकि जो आपका मर्चेंट्स है वो तकरीबन कोई अराउंड 20 to 15 के आराम आसपास कर रहा है। बेसिकली मर्चेंट्स में क्या होता है, जैसे अमेज़ॉन तो FBA आपके बिहाफ पे उठा करके जहाँ कहो शिप पहुँचा रहा है, अपना वेयर हाउस सब कुछ। लेकिन जब हम बात करते हैं मर्चेंट्स फुलफिल्ड की या फुलफिल्ड बाय मर्चेंट की, तो उस केस में आपके पास अपना वेयर हाउस होता है, यानी कि आप सर्विसेज तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपका वेयर हाउस अपना, आपकी लॉजिस्टिक्स अपनी, आपने खुद सामान उठाया, आगे दिया और आगे जा कर के वो
डिलीवर्ड हो गया आपके कोई भी कस्टमर को। तो ये मर्चेंट्स का और FBA का फ़र्क होता है, जिसको हम FBA कहते हैं या जिसको हम FBM कहते हैं। ठीक, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई एंड आई होप सबको इसको समझ में भी आ रहा होगा। तो येस और नो लिखते रहिएगा कि दिस इज कॉल्ड अमेजॉन ऑफ FBA। अब आते हैं हम उसके सेलिंग की तरफ। ठीक हो गया जी, यहाँ तक अगर करेक्ट है तो प्लीज़ येस और नो मुझे लिख दीजिए ताकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव सेड यू कैन अंडरस्टैंड। एंड आफ्टर डूइंग दैट, Amazon has a different models with a different perspective with the single users, multiple users, wholesalers. I will tell you about the models as well, right? So Amazon have a multiple methods that you can use because it is the world highest retailer। दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर ज़्यादा इस वक्त अमेजोन पे मौजूद है, जिसकी वजह से आप बिजनेस वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक, तो उसकी जो बहुत सारे मॉडल्स हैं मैं इस वक्त यहाँ बात करूँगा। बेसिकली वो कहने के लिए 5 हैं, 6 भी बन जाते हैं, वो 10 भी बन जाते हैं। पहले मैं कुछ नाम बता देता हूँ, उसकी थोड़ी परसेंटेजेस भी बता देता हूँ आपको कि वो कितना कितना यूज़ कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं एक मॉडल, यानी कि बिज़नेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं कि पहले तो अमेज़ॉन क्या है, फिर उसके बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो हम इंशाल्लाह आपको थोड़ा आगे बताएंगे। तो उसमें जो आपके पास जो बिज़नेस मॉडल हैं वो आपके पास मेनली मेजर 5 हैं, फिर उसके अलावा कुछ और हैं। मेजर 5 में जो पहला मॉडल है जो दुनिया में अराउंड कोई 60 to 65% सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है प्राइवेट लेबल। क्या होता है ये प्राइवेट लेबल, बताता हूँ मैं आपको ये। उसके बाद फिर आपके पास आता है होल सेल मॉडल, यानी कि ये बिजनेस मॉडल हैं अमेजोन के। तो होल सेल मॉडल क्या होता है वो भी बताता हूँ कि जो दुनिया में तकरीबन कोई 20 से 25 अराउंड % यूज़ किया जा रहा है। ठीक, फिर तीसरा आपके पास आता है जिसकी 2 कैटेगरीज हैं, जिसको ये रिटेल आर्बिट्रेज यानी कि रीसेलर यानी कि खरीद के आगे बेचना, तो या फिर ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज कहलाता है, जो कि इट्स अराउंड बिटवीन टू 17 to 20 और समटाइम 90%, यानी कि ये होल अमेजॉन FBA की ये बिजनेस मॉडल है जो इस पे इस परसेंटेज पे यानी कि काम कर होता है, यानी कि इतने % लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ये क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। फिर एक आपके पास जो अगला बिजनेस मॉडल आता है, जो कि तीसरा भी कह सकते हैं और चौथा भी, क्योंकि ऑनलाइन को बाज़ वक़्त तो अलग कर देते हैं और रिटेल को एक साथ कर देते हैं। ठीक, तो वो आपके पास आता है ड्रॉप शिपर कहलाता है, ये ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। ये क्या चीज़ होती है ये भी हम देखते हैं। ये भी इसका एक मॉडल है जो कि इस वक्त अमेजोन के ऊपर तकरीबन कोई 10 से 11% के अराउंड आसपास ये बेसिकली इस पे लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसका एक और मॉडल आता है जो कि कहलाता है हैंडमेड मॉडल, जो कि तकरीबन बहुत कम यूज़ हुआ जाता है, लेकिन इसके भी कस्टमर्स और बायर्स मौजूद हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद आपके पास आता है किंडर पब्लिशिंग मॉडल। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आता है मर्ज बाय अमेजोन। उसके बाद आता है अमेजोन एसोसिएट्स, ये सारे बिजनेस मॉडल है। उसके बाद आता है ब्लॉगिंग एंड देन एंड अगेन अगेन मीन्स कि ये सेशन चाहे खत्म हो जाए मॉडल खत्म नहीं होंगे। सॉरी आप कह रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, यस बिकॉज देयर आर सो मेनी मॉडल्स, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या फिजिबल लग रहा है, आपको क्या मैच कर रहा है और आप किसमें काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे जो मेजर्स हैं, वो आपके पास ये समझ लें कि वो 5 मॉडल हैं। पहला मॉडल प्राइवेट लेबल क्या है बताता हूँ मैं आपको। दूसरा है आपके पास होलसेल मॉडल। तीसरा है आपके पास रिटेल या ऑनलाइन आर्बिट्रेज जिसको रीसेलर कहा जाता है। चौथा है ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप शिपर कह लें इसको आप। और पांचवा जो इसका मेजर है वो है आपका हैंडमेड। आई होप ये बात सबको क्लियर है। ये 5 मॉडल्स हैं। ठीक है जी। पहला आपके पास, मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि वो कोई इस चीज़ को ना ले पाए। पहला है आपके पास, फिर बताऊँगा ये कर कैसे करता है, वो है आपका प्राइवेट लेबल। दूसरा फिर आपके पास है होलसेल मॉडल। तीसरा आपके पास है रिटेल आर्बिट्रेज या ऑनलाइन मॉडल। चौथा आपके पास है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और पांचवा आपके पास है हैंडमेड मॉडल। ठीक है, ये 5 आपके पास मॉडल्स हो गए। अब हम आते हैं आपके बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। बेसिकली जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड लेबल है, ये आपके जो वेंडर्स, मिसाल के तौर पे वो ब्रांडिंग यानी कि एक एम्प्लॉयर यानी कि एक समझ लें, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ इम्तियाज़ स्टोर की, सबने सुना होगा। ठीक है जी, अब तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में खुल रहा है एग्जांपल देने के लिए। तो इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलेंगी डिफरेंट ब्रांड्स की। ऐसे ही है, डिफरेंट ब्रांड्स की मिलेंगी। आपने इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर इम्तियाज़ राइस भी देखी होगी, इम्तियाज़ की चीनी भी देखी होगी, शक्कर। ऐसे ही है। तो उन्होंने यानी कि वो
आपके पास बड़े बड़े रिटेलर्स जो कि रीब्रांडिंग या रीनेमिंग करके सॉरी किसी भी प्रोडक्ट की अपने नाम से या अपना ब्रांड ला के पेश कर दें, तो वो आपके पास जो है वो प्राइवेट लेवल हो जाता है। जिसके अंदर मैं अगर इंग्लैंड की एग्जांपल दूं, टेस्को वैल्यू के नाम से उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से अमेरिका और कनाडा के अंदर वॉलमार्ट वैल्यू के नाम से उनकी अपनी बनाई हुई, हालांकि वो एक ही जगह बन रही होंगी टिश्यूज़, लेकिन क्या है कि वो कहेंगे जी हम इतने सस्ते प्राइस पे दे रहे हैं, वॉलमार्ट वैल्यू प्राइस। ठीक, तो ये आपके पास प्राइवेट लेवल का ये कॉन्सेप्ट आता है। फिर होलसेल, जैसा आपको नाम से लग रहा है कि इसमें बल्क में आपके पास जो है वो क्वांटिटी जा रही होती है, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है डायरेक्टली जो कि आपके पास उसकी प्रैक्टिस यही होती है कि मैन्युफैक्चरिंग से सप्लायर, सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर और आगे रीसेलर और फिर उससे आगे आपके कंज्यूमर्स तक चीज़ें पहुंचती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरी रिटेल या जिसको हम ऑनलाइन आर्बिट्री कहते हैं, बेसिकली उसमें होता ये है कि ये एक ऐसा सॉरी बिजनेस मॉडल है कि जिसमें वो लो कॉस्ट या जो डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि जिस तरह बल्क में बहुत सारे उठा रहे होते हैं, तो इसी तरह से वो रिटेलर आर्बिट्रेज यानी कि रीसेलर खरीद के आगे उसको ऑनलाइन या फिजिकली बेचते हैं, उसमें थोड़े से अपनी डिस्काउंट करके या लो कॉस्ट गिरा के। यानी कि अगर आप एक बासमती कर्नल का चावल लेने जाएं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इम्तियाज़ के ऊपर, और किसी 2-3 स्टोरों में अपने इलाके में आप घूम लें अपने शहर में, तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी उनकी प्राइस की उसमें वेरिएशंस होंगी। ठीक है, क्यों वेरिएशंस होंगी? इसलिए वेरिएशंस होंगी कि वो थोड़ा जिसने जितना डिस्काउंट पे उठाया है उतने ही हिसाब से वो उसको अपना मार्जिन रख के बेच सकेगा। तो ये इसी तरह से आपके पास ऑनलाइन और आर्बिट्री यानी कि समझ लें आर्बिट्रेज रिटेल में आ जाता है। अब हम बात करते हैं ड्रॉप शॉपर की, ठीक है ना, या जिसको हम ड्रॉप शॉपिंग कहते हैं। ये अमेजॉन FBA का वो बिजनेस मॉडल है कि जिसके अंदर अमेजॉन सेलर डज नॉट कीप their own products or inventory instead of transfer their customers directly। मतलब क्या? मतलब ये कि वो आपके बिहाफ पे चीज़ उठाता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिटेलर किसी से भी उठा सकता है वो, और कस्टमर के घर पे दे देता है। और बीच में ये शो होता है आपको कि यार मैंने तो इस बंदे से मंगाई थी, इस बंदे ने मुझे दे दी। ठीक, जबकि ऐसा एग्जैक्टली हो नहीं रहा होता है। लेकिन ये भी अमेजोन का एक मॉडल है कि जो आप लोग अपनी जो भी आप मॉडल को पसंद करते हैं उस पर यूज करते हुए अपना जो बिजनेसेस है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आखिरी में जो है वो है हैंडमेड। हैंडमेड भी एक मॉडल है जिसके अंदर ये बोलते हैं कि सेलर्स पीपल्स हु आर क्रिएट देयर ओन प्रोडक्ट्स बाय हैंड, यानी कि जो काम भी करोगे वो अमेजोन मार्केट प्लेस में मिलेगा, सिर्फ हाथ से बना हुआ सामान। ये उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी ये समझ लें कि फ़र्ज़ हिदायत है कि भाई ये होगा तो ये चलेगा वरना ये नहीं चलेगा। अब उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमने आपको 5 बेसिक मॉडल्स बताए: प्राइवेट लिमिटेड, होलसेल, ऑनलाइन, रिटेल आर्बिट्रेज, ड्रॉप शॉपर और हैंडमेड। ठीक, ये बेसिकली इसके 5 बेसिकली मॉडल्स हैं। तो जब भी आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगा, जो मैं बहुत सारी जो है वो किताबें हो गई, बहुत सारे आपके पास प्रोसेस हो गया कि अकाउंट खुलता कैसे, टाइम कम है हमारे पास, तो बहर वो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ ताकि वो चीज़ भी आपसे URL शेयर करूँगा, जिससे आपको अभी नहीं बाद में अगर आप उस URL पर जाएँ तो किताब पढ़ ले उसकी, उस देख ले कि सेलर अकाउंट कैसे खुलता है, ठीक है ना, उस अकाउंट के अंदर आपने मॉडल कौन सा यूज़ करना है, मॉडल कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें उसमें दी हैं स्टेप बाय स्टेप क्लिकिंग के बटन के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं, अगर जब मुझे बता भी दीजिएगा अगर मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि वो फिर आदिल भाई का टाइम कम हो जाए, क्योंकि हमने इसको ऑन टाइम ख़त्म करना है जी। श्योर सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। अच्छा, प्लीज आगे हम कैरी ऑन। बढ़ते हैं। तो फिर उसमें आ जाते हैं, जो हुआ ये कि जब ये 5 मॉडल्स दिखाए, लोगों ने काम करना शुरू किया, जो मैंने आपको भी बताया कि इसकी जो परसेंटेज है 60 तकरीबन अराउंड 70 से 65 के करीब है प्राइवेट लेवल की। फिर उसके बाद होलसेल में है, फिर उसके बाद रिटेल। ये सारी इनकी परसेंटेजेस जो अमेजोन और डिफरेंट लोग इसको बता रहे होते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है कि हुआ क्या, जब लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है जी, तो कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए। इश्यूज क्या थे? इश्यूज ये थे कि इनको मेजरली शुरू में द गुड quality assurance that whatever you are getting from the end user, होता यही है ना भाई, FBA फुलफिल्ड बाय, कहीं से उठाया किसी को दे के सिर्फ कस्टमर तक पहुंचा दिया, अब उसको कैसे क्वालिटी इंश्योर होगी?
ठीक है ना, कि भाई उसमें सामान आपको ठीक दिया है, नहीं दिया, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, कोई रिटर्न का चाहिए, अमेज़ॉन ऐप भी है, रिटर्न का प्रोसेस खुद कर लेता है। लेकिन उस क्वालिटी इंश्योरेंस के उसके अंदर इश्यूज़ आए। फिर दूसरा है एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, ठीक है ना, कि कितनी जल्दी वो चीज़ उसको स्पीडी होके मिल सके आपके कस्टमर को, ठीक हो गया। फिर तीसरा इसमें मसला ये आ रहा था, जो की चैलेंजेस थे जो कि फेस हुए बेसिकली अमेज़ॉन के सेलर को और बायर दोनों को ही, तो उसको देखते हुए उन्होंने फिर एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, ठीक। तीसरा ये था कि मेथड्स, कि क्या मेथड्स होंगे कि जिससे पेमेंट्स के, कि जिसको ये लोग कर दे, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, ठीक है ना। इसी ने फिर बीच में पेपॉल अर्ली 2000 में बना, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को एसएसएल प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ किया कि जी आपकी सिक्योर पेमेंट हो, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन भी है और डिफरेंट मेथड्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेपॉल ही है, जो कि मैं 2000 से यूज़ कर रहा हूँ। 2003 या 4 में मैं उसका खुद यूज़र बन चुका था, जो मैंने अकाउंट अपना खोला था, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है। अच्छा, उसके बाद फिर होता क्या है कि व्हेन Amazon face this kind of a problem, the people do have, because Amazon is not from the US or Canada is limited, it's from the whole world. Everyone is connecting in the Amazon, they're selling, they're buying, and they have good connections. So that's why Amazon has opened a program called Amazon Transparency Program, ठीक। तो फिर अमेज़ॉन ने अपना ये मसले मसाइल देखते हुए अपने एक प्रोग्राम खोला, जिसको बोला अमेज़ॉन ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम, ठीक हो गया। अमेज़ॉन transparency program helps you in distinguishing the fake products from the original ones, and they reduce the chances of the fraud of the buyer. And then they provide 5 solutions for that. The first one, identifying the fake products that ensure your good quality. कैसे, वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. And the second one is that the more detail about your buyer, that how steady and efficient logistics you have. And after that, they have a bridging transparency for the payments against the supply of the goods. And the fourth one, they have created the control over the brand, the loyalty, which is the most impact factor in the building the brand. And the fifth one is the brands fulfilling their own orders on FBA, ठीक। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आदिल भाई को देता हूँ। तो मुझे काइंडली प्लीज़ जुनेद साहब, मुझे काइंडली बता दीजिए अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसको कंटिन्यू Minutes, sir. करके इसको भी बता दूँ। You just have 2 minutes, sir, please. ओके, तो जो हमने बात की है आइडेंटिफाइंग द फेक प्रोडक्ट, उसमें ये था कि उन्होंने एक कोड जनरेट किया, यानी कि जो भी आपका इस वक्त, जो भी आप जिससे भी बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली जिससे आप ऑब्वियसली सामान ले रहे हैं, आपका जो सेलर है, कि इफ़ यू हैव एनी कोई भी इशू, तो आप उसके अगेंस्ट अमेज़ॉन, जब वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होगी और वो सेलर रजिस्टर्ड होगा, तो उसको वो एक कोड जनरेट करेगा, ठीक है। कोड जनरेट करने के बाद उसमें वो एक यूनिक ट्रांसपेरेंसी कोड देंगे, जो हर शिपमेंट पे बायर को वसूल होगा, और जिसकी वजह से आपका एक काउंटर चेक स्टार्ट होगा ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि इस होल जो प्रोसेस है बायर से सेलर तक का, यानी कि वो गारंटी करेगा एक बेहतरीन कस्टमर सर्विस, ठीक हो गया। फिर जो उसका सेकंड फीचर था अमेज़ॉन ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम का, उसमें इन्होंने उस प्रोसेस को स्टीप करने के लिए इन्होंने उसकी डेट्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्राइस, उसने कब बनाया, वो कब बेचेगा, अगर वो खाने वाली कोई प्रोडक्ट इस टाइप की चीज़ है, उसकी बाइंग डिसीजंस, उन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए पूरा अपना एक पैनल बना के अगेन एक ट्रांसपेरेंसी कोड जनरेट होता है उसके अगेंस्ट, उसकी ट्रांसपेरेंसी के। फिर उसके बाद जो इन्होंने पेमेंट का मसला हल किया उसमें, कि फ्रॉड ना हो, कि उन्होंने हैंड ऑन of the brands to provide the complete and accurate pricing information. The buyer can see the details of the product pricing by scanning the product transparency code, कि जो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइसिंग है वो उसको स्कैन करके भी एक ट्रांसपेरेंसी कोड जनरेट करें। that will help eliminating any miscellaneous charges that might shown up with the checking out. The transparency program eliminates the fake products which are solid at a much cheaper price. It gives advantage of selling the product at the fair price and having healthy competition between the authentic brands only. Number 4, जो इन्होंने ब्रांड, इन्होंने एक लॉयल्टी इसमें शो की, कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है
तो जो बायर जितना जिसको रेकमेंड करता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने इस वक्त शेल एक ब्रांड है, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ, वो अगर कहता है कि मैं इंडोर करता हूँ और बोलता हूँ कि जी टोटल पावर को जो है एक अच्छा आपको सोल्यूशन दे सकता है पेट्रोल की फॉर्म में, ठीक, तो आपको इस केस के अंदर रिकमेंडेशन मिल जाएगी। तो इन्होंने एक कंट्रोल ओवर ब्रांड दिया कि आप एक दूसरे को रिकमेंडेशन दें, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड हमेशा किसी अच्छे ब्रांड को ही रिकमेंड करेगा, किसी दूसरे ब्रांड को या लो क्वालिटी वाले ब्रांड को नहीं करेगा, ठीक। इस पे अगेन उनको यहाँ से ऑथेंटिसिटी मिलना शुरू हुई कि भाई इन्होंने कंट्रोल दिया ब्रांड्स को। उसके बाद जो इन्होंने ब्रांड्स को फुलफिल किया देयर ओन ऑर्डर्स के, जिसके अंदर उन्होंने तमाम ब्रांड्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी, ब्रांड्स को यूटिलाइज किया कि भाई किस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के तहत एक ट्रांसपेरेंसी कोड जनरेट करते हैं, और जो ट्रांसपेरेंसी कोड रजिस्टर्ड होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और वो फिर सेंड होती है अमेजॉन फुलफिल सेंटर्स को, और ये कोड फिर दोबारा से अमेजॉन वेरीफाई करता है, ऑथेंटिकेट करता है शिपमेंट टू द बायर्स को, ताकि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। तो मैं अपनी बात यहाँ समराइज करूँगा। एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अमेजॉन FBA है क्या, अमेजॉन FBA के साथ अमेजॉन FBM क्या चीज़ है, उसके साथ फिर हमने उसके कुछ मॉडल्स बताया तो मैंने कोई 10 थे, लेकिन मैंने कहा उसमें से अगर आप 5 मॉडल्स इनिशियली देख लें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो दैट वुड बी ग्रेट। जिसमें से अगर किसी को जल्दी से बता दें, क्योंकि आधा सेकंड रह गया है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको प्राइवेट लेबल, उसके बाद नंबर 2 होलसेल, फिर हमने कहा ऑनलाइन स्लैश जी रिटेल। आपका कोई मैसेज में लिखिएगा, नहीं लिखिएगा कोई मसला नहीं, ठीक है ना, जिसको हमने रीसेलर या आर्बिट्रेज का, ठीक। और उसके बाद फिर हमने जो है वो ड्रॉप शिपर या शिपिंग की हमने बात की कि ये आपके पास क्या काम कर रहा था, और आखिरी में आपके पास हैंड यानी कि एक हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई चीज़ों का अमेजॉन हैंड पे क्या काम कर रहा होता है। और फिर इसको यूज़ करते हुए जो चैलेंजेस आते हैं पेमेंट का, स्पीडी डिलीवरी का, और आपके पास पैसों का, वो क्वालिटी को देखते हुए तो इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम बना दिया, जिसका डेमो मैं अभी आपको एक इसका लिंक भी दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं, अमेजोन की अपनी वेबसाइट पे मौजूद है, इसका आप डेमो भी ले सकते हैं इस प्रोग्राम का, ठीक है। हर चीज़ फॉर फ्री नहीं होती, आदर यू हैव टू सेल योर सेल्फ, आदर यू हैव टू बाय फॉर इट, यानी कि अपने आप को बेचो या खरीदो। दुनिया का फॉर्मूला यही है, जितनी ऐप हम यूज़ करते हैं फ्री या Thank you. कोई चक्कर नहीं है। जी जी आदिल साहब आपकी बारी है। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, Rizwan Saab. We have another great key guest speaker, Mr. Adil Abbasi, पाकिस्तान के बहुत बड़े FBA एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारा उन्होंने काम किया है। So over to you, sir. थैंक यू जुनैद भाई, एंड थैंक यू सर रिजवान, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। वेल मैं जिसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे जो मॉड्यूल्स बताए हमें अमेज़न से रिलेटेड, प्राइवेट लेबल, होलसेल, रिटेल, ऑनलाइन आर्बिट्रेज और ड्रॉप शिपिंग। तो उसमें जो ड्रॉप शिपिंग जो चारों जो मॉडल्स जो हमारे पास हैं, ये सबसे मेन मॉडल्स हैं हमारे पास। उसके अलावा जितने भी हैं उन पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। और रिजवान साहब ने उनकी परसेंटेज भी बता दी, कितना उसको मार्केट में शेयर है उनका। तो एनीवे मैं इन सिर्फ चारों के बारे में ही बताऊंगा, और मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा ये हाउ डज दिस वर्क, हमने इसके ऊपर काम किससे करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, पहले तो मैं एक बात ऐड कर लूँ कि ड्रॉप शिपिंग FBA से रिलेटेड नहीं है, वो FBM ही होता है। वो लाजमी है कि मर्चेंट फुलफिल से ही स्टार्ट हो, क्योंकि आपके पास कोई उसकी ओनरशिप नहीं होती प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो है ना थर्ड पार्टी से डिलीवर हो रहा होता है आपके कस्टमर की तरफ। तो मैं जो एम्फेसिस करूंगा तो वो प्राइवेट लेबल, होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज पे करूंगा, ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्रेज पे करूंगा। द प्रोसेस प्राइवेट लेबल का ये होता है कि हम सबसे पहले हमने मार्केट में देखना होता है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा चल रहे हैं और किन प्रोडक्ट्स की डिमांड्स है। क्योंकि हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना होता जो जो हमें पसंद हो। यानी जैसे कि हमें 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 यही बोला जाता है कि आप वो काम करें जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, या वो आप फील्ड लें जिसमें आपको जो है ना पैशन है आपका। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो है। तो हम बेसिकली प्राइवेट लेवल में वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जो डिमांड होती है मार्केट की, जिसमें मार्केट में जिसकी ज़रूरत होती है, या जिसमें हम देखते हैं कि हम जो है ना इसको सेल करके और हम पहले पेज पे आकर और हम जो है ना एक अच्छा जो है ना अपना एसेट बना सकते हैं। तो प्राइवेट लेवल स्टार्ट होता है सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग से।
प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम जो है ना मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं। हेलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में वायबिलिटी इसकी कितनी है, कितनी इसकी डेली सेल्स होती है, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो कितनी वो कमा रहे हैं, और हमें उसके उसके हमारे पास एक मतलब एक किस्म का अ, हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि हम इस क्राइटेरिया के ऊपर हमने प्रोडक्ट ढूँढना होता है। वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद दूसरा दूसरा स्टेप शुरू होता है हमारे पास सोर्सिंग का। सोर्सिंग जो है ना हम मोस्टली चाइना से करते हैं, क्योंकि चाइना हमें वहाँ से हमें कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और वो सबसे बड़ी जो ना इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस शुरू होता है, वाइल सोर्सिंग के अब जब हम लिस्टिंग बनाते हैं, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, इमेजेस होती हैं, उसकी इमेजेस बनाने के बाद जो है ना हम उसको प्रोडक्ट को चाइना से शिप करवाते हैं यूएसए में एफबीए होलसेल के वेयरहाउस पर। उसके बाद हमारी सेल शुरू हो जाती है और रैंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ सिंपल प्राइवेट लेबल मॉड्यूल। प्राइवेट लेबल का बेसिकली मकसद तो आपको रिज़वान साहब ने बता दिया है कि जो प्रोडक्ट आपके अपने ब्रांड नेम से होगा, अपने आपके नाम से होगा। लाइक सपोज़ आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो आपके अपने नाम से होगी। मार्केट में दूसरे भी सेलर्स होंगे जो इस चीज़ को सेल कर रहे होंगे, पर ये जो प्रोडक्ट होगा वो आपका अपना होगा। और इसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को लोग जो है ना कुछ मतलब हमारे जो यहाँ के पाकिस्तान के जो लोग हैं या वो इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्सपेंसिव समझते हैं, पर इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अदर मॉडल्स। तो दूसरा जो हमारे पास मॉडल था वो था होलसेल का। होलसेल में इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी होती है, तो डेफिनिटली इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी होती है तो उसकी अर्निंग भी थोड़ी होती है, पर वो इवेंचुअली आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको आप बढ़ाकर जो है ना आप मतलब एडवांस लेवल तक आप ले जा सकते हैं। होलसेल के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जिस मार्केट में आप सेल करना चाहते हैं, यूएस, यूके और जर्मनी वगैरह जहाँ भी सेल करना चाहते हैं, वहाँ की आपके पास कंपनी होना ज़रूरी है। कंपनी होने के बाद आप जो है ना प्रोडक्ट ढूँढते हैं, प्रोडक्ट ढूँढने का या प्रोडक्ट हंटिंग का मरहला इसमें भी होता है। पर इसमें फ़र्क और होलसेल में और एफबी पीएल में फ़र्क ये होता है कि पीएल जो प्रोडक्ट होता है वो आपका अपना होता है, और होलसेल में आप वो प्रोडक्ट सेल करते हैं दैट आर बीइंग ऑलरेडी सोल्ड ऑन अमेज़न। अगर आप जैसे कि आप कोलगेट का टूथब्रश है, या आप कोई दूसरा कोई ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी वहाँ पे सेल हो रहा है, और आपने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है ना मैं सेल कर सकता हूँ। 10-15 सेलर या 5 सेलर या 6 सेलर उसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं भी उसको सेल करूँ, तो आपने उसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले आप कोलगेट वालों से कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई ये आपका टूथब्रश है, मुझे ये सेल करना है, तो आप मुझे ऑथराइज़ करें। वो आपको ऑथराइज़ करेंगे, ऑथराइज़ करने के बाद वो आपको एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताएँगे, और वो क्वांटिटी आप उनसे परचेज़ करके और अमेज़न एफबीए पे भेज देंगे। भेज देने के बाद वो उसमें आपको ना रैंक करना पड़ता है प्रोडक्ट, ना लिस्टिंग बनानी पड़ती है, ना उसकी इमेजेस बनवानी पड़ती हैं, ना आपको सोर्सिंग में इंस्पेक्शन करानी पड़ती है, ना आपको कोई चीज़ होती है। आपकी जो है ना ऑलरेडी वो जो प्रोडक्ट होता है सेल होता रहता है, आपने जस्ट उसको मी टू करके उसको आपने चिपक जाना है, उसको सेल करना शुरू कर देना है आपने। तो ये प्रोसेस होता है होलसेल का। होलसेल का मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उसको बोलते हैं ब्रांड सेलिंग। किसी और का ब्रांड आप सेल करना शुरू कर दें। जैसे कि आप लोकल मार्केट में आप किसी भी कन्फेक्शनरी स्टोर वाला जो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेकर और जो है ना सेल करना शुरू कर देता है। रिटेल वाला, नॉट कन्फेक्शनरी स्टोर। रिटेल वाला जो होता है वो कन्फेक्शनरी स्टोर से लेकर सेल करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए भी हमने सबसे पहले जो होता है ब्रांड हंटिंग होती है। ब्रांड हंटिंग के लिए हम हेलियम 10 भी यूज़ करते हैं, हम मैनुअल भी ब्रांड हंटिंग करते हैं, हम कीपा भी यूज़ करते हैं। कीप जे हंटिंग करने के बाद हम जब हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे, तो उसके हम जो है ना सप्लायर से ढूँढना शुरू करेंगे, सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। सप्लायर को हम पहले ईमेल भेजते हैं, ईमेल भेजने के अलावा हम उसको कॉल भी करते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा खुद ब्रांड भी सेल करता है। तो उसके बाद जो हमने जो तीसरा मॉड्यूल डिस्कस किया था, वो था ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज में हम जो है वो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट प्रमोशन पे चल रहे हैं ऑनलाइन, या हम किसी दुकान में जाकर हाइपर पांडा मार्केट हो गया या कोई बड़ा मार्केट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, वहाँ पे फिजिकली हम जाकर देखते हैं कोई कोई कुछ प्रोडक्ट सेल पे लगी हुई है जिनकी प्राइस अमेज़न पे थोड़े महँगे बिक रहे हैं, तो हम वहाँ से वो क्वांटिटी में उठा लेते हैं। वो भी एफबीए में हो सकता है, आप उनको एफबीए में भेज सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपने रिटेल स्टोर में नहीं जाना पड़ेगा, और आपने जो है ना डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से परचेज़ कर लिया आपने कुछ क्वांटिटी में और बेचना शुरू कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास हो गया ऑनलाइन और रिटेल आर्बिट्राज।
और दूसरी जो चौथा जो मॉड्यूल रिजवान साहब ने बताया था वो था हमारे पास ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। कुछ वक़्त पहले एक प्रोडक्ट मशहूर हुआ था फिजेट स्पिनर, जो हाथ में डाल के जो ना घुमा रहे थे लोग, वो प्रोडक्ट हो गया। इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो हाई डिमांड प्रोडक्ट होते हैं, पर वो टाइमली सेल होते हैं, वो हर वक़्त सेल नहीं होते। या क्योंकि जब हम ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट करते हैं, तो वो मार्केट जल्दी सैचुरेटेड हो जाती है, तो इसलिए हमने वो जल्दी-जल्दी उनको जो है ना वो मार्केट में लॉन्च करना होता है। ड्रॉप शिपिंग के लिए हमने प्रोडक्ट ढूँढने के लिए हम अली एक्सप्रेस यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ वॉलमार्ट से भी हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ईबे से भी कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट हंटिंग होती है डेफिनिटली, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये भी होलसेल की तरह। और उसके बाद जो प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हमने वो प्रोडक्ट जो है अमेज़न के ऊपर मी टू करके या नई लिस्ट बना के हमने लिस्ट कर दिया। वंस वी रिसीव द ऑर्डर, जब हमें ऑर्डर आता है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट की कीमत अमेज़न के ऊपर $20 है और वो प्रोडक्ट हमें उसकी सप्लायर की वेबसाइट से या उसकी रिटेल वेबसाइट से या जहाँ भी हमने देखा है प्रोडक्ट वो वहाँ पे $10 का मिल रहा है, अली एक्सप्रेस पर या किसी भी चाइनीज़ वेबसाइट पे, DHgate पे, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम वहाँ से $10 का परचेज़ करके और उस चाइनीज़ सप्लायर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि दिस इज़ द ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर, प्लीज़ डू नॉट इंक्लूड एनी प्रमोशनल मटीरियल और एनी इनवॉइस। उसको पता चल जाता है, चाइनीज़ सप्लायर को पता होता है कि ये बंदा ड्रॉप शिप कर रहा है, तो वो जो है ना उसमें अगर कोई भी इनवॉइस नहीं डालता, कोई भी प्रमोशनल मटीरियल नहीं डालता, ये नहीं लिखता कि ये मैंने चाइना से भेजा है। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वहाँ चाइना में पिक पैकेट शिप करके आपके कस्टमर को, जिसने आपको अमेज़न पे ऑर्डर दिया था, उसको भेज देगा और वो आपको वो अपडेट कर देगा ट्रैकिंग नंबर से। ट्रैकिंग नंबर आपने अपलोड कर दिया अमेज़न में, तो वहाँ से आपने $20 का बेचा अमेज़न पे और आपने चाइना से $10 का खरीद लिया और शिप करवा दिया। तो ये बेसिकली हो गया अपने पास ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। तो दीज़ आर 4 मॉडल्स और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है दोस्तों का तो मैं दे सकता हूँ। जुनैद साहब आप रिजवान, थैंक यू आदिल भाई, थैंक यू सो मच। अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास डेफिनेटली आए और सबसे पहला जो सवाल है आलिया मीर साहब का है कि हाउ कैन वी पर्सनलाइज द ऑर्डर इन FBA प्रोग्राम्स, लाइक आई परचेज समथिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस एंड सेल थ्रू अमेजोन बट आई वांट टू यूज माय ओन ब्रांड और लोगो ऑन द शिपमेंट पैकेज। तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें इसको। जी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में एक मॉड्यूल आता है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के अंदर ही, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था कि ये प्राइवेट लेवल की बात कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट लेवल में भी हमें क्वांटिटी लेनी पड़ती है, होलसेल में भी हमें क्वांटिटी लेनी पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग में क्वांटिटी का कैद नहीं होता, आप सिंगल यूनिट भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ड्रॉप शिपिंग में, उसको प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो कहते हैं, जैसे कि कीचेन्स होते हैं, कीचेन्स में नाम कस्टमाइज प्रिंट होता है या टी शर्ट के ऊपर प्रिंट हो जाता है नाम, या किसी ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर नाम वगैरह ऐड हो जाता है, तो वो प्राइवेट लेवल ड्रॉप शिपिंग होती है। उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं चाइनीज सप्लायर को कि भाई इसके ऊपर ये चीज जो है ना ये लोगो प्रिंट करके भेजना है आपने। थोड़ी नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग से थोड़ा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है वो। जी जुनैद। Okay, sir. So we have another question for Sir Rizwan. Is Amazon drop shipping is convenient while we have Shopify? We don't have to rely on Amazon's restriction. So over to you, Sir Rizwan. Please ओके respond. जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने वैसे तो इनको चैट में, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी देर से जवाबात लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात के जवाब मैं इनको चैट में ही दे रहा हूँ जो मुख्तलिफ लोगों ने दिए थे। तो जो है मैं इनको पहले से दोबारा बता देता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी इन चैट्स के अंदर इनको जवाबात लिख दिए हैं, क्योंकि बीच में जब ये आदिल भाई बात कर रहे थे तो इनके सवालात आ रहे थे तो उनको मैं उनको जवाबात दे रहा था, तो ये ऑलरेडी मैंने दे भी दिया है। फिर कुछ लोगों ने हमसे So मुख्तलिफ kind of सवाल sir. So kind of. नहीं, मैं और भी सवाल का जवाब जज़ाकल्लाह देता हूँ कि बीच में मैंने वो जवाब दिए हैं कि जैसे किसी ने पूछा कि अगर इसको हम यूज़ करते हैं हीलियम 10 को तो ज़रूरी है कि उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ करें, ठीक है ना। फिर एक और सवाल आया कि जी परचेजिंग जो हीलियम है उससे पहले हम अमेजॉन सेलर का अकाउंट हमें लेना चाहिए या नहीं। तो कहने का मकसद ये कि बहुत सारे मैंने जवाब दिए। फिर किसी ने कहा कि सर ये सेलर अकाउंट खुलता किस तरह से, तो उसके लिए भी मैंने इनको एक लिंक दे दिया है, ठीक, ताकि उसको देखते हुए उनको अंदाज़ा हो जाए कि खोलना किस तरह है। बाकी और कोई सवाल है तो आप पूछ लें, क्योंकि काफ़ी सारे सवालात मैं ऑलरेडी चैट में लिख चुका हूँ। Okay, so we have another question. Is it feasible that we create Amazon seller account and Helium premium account and start paying for these services even before we
we have a product, asking since we don't have much capital to fund it. एक्चुअली सर काफ़ी सवालात ऐसे भी हैं जिनके दूसरों को भी जवाब चाहिए होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप इनका यहाँ पे जवाब दें ताकि काफ़ी सारे दोस्त हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने वो चैट बॉक्स नहीं पढ़ा, ताकि उन तक भी वो जवाब पहुँच जाएँ। तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड सर, रिजवान सर। ठीक है जी, मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ इस सवाल की कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसमें मैंने उनको कहा था कि इन ऑर्डर टू यूज़ जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, कि जैसे आप हीलियम 10 के अंदर एक्सेस टू ग्रांट अमेजॉन, जिसमें आप डेटा, इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रोफेशनल सेलर अकाउंट विद अमेजॉन, तो यू विल नॉट एबल टू कनेक्ट एन MWS टोकन टू योर हीलियम अकाउंट 10। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इसको क्रिएट करें और फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर आए। Okay, Rizwan sir, we have another question, and question is that certain product research tools are suggested to alleviate the issues of potentially making the wrong decision of sourcing products. How to do market research on Amazon, and what factors should we keep in mind while sourcing a product? So this is a very relevant question. वेरी So गुड, please respond. बिल्कुल बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सही है कि हमें क्या बेसिकली इसको रखना चाहिए उन फैक्टर्स को। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसकी स्टेट्स पे भी है। अभी मैं इस पर कुछ नाम भी बताऊंगा कुछ रिसर्च टूल्स के जो कि इस वक्त अमेजोन पे यूज़ भी हो रहे हैं। आप किसी को भी उठा के देख लें जो अमेजोन के ऊपर, जिसको मैं अगेन सनी भाई जिन सब ने सब कुछ सीखा है वो यूज़ करते हैं अम्मी का वर्ड। मीन्स कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो अम्मी से पूछे कि अम्मी किचन में क्या मसला है। ठीक, तो इस पर आप कोई सा भी, अभी मैं रिसर्च टूल्स के नाम बताऊंगा, उसके अंदर होम किचन इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाली इस वक्त जो प्रोडक्ट है वो आपके किचन की है। ठीक, इस वक्त टूल्स भी बताऊंगा वो कौन से टूल्स है कि जिस पे डाल के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है जो कि 20 to 25% के करीब है, और जो होम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तकरीबन अराउंड कोई 35 से 40% पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स बिकने वाली हैं। उसके बाद जो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है वो तकरीबन कोई 12 से 15% है। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो ब्यूटी हो गया या पर्सनल केयर हो गया आपका, तो वो कोई अराउंड 50 to 12% है, और तकरीबन 11 से जो 12% वो आपकी जो डाइनिंग है उसके हवाले से। अब हम आते हैं आपके उन टूल्स की तरफ। देखिए जी, टूल्स बहुत सारे हैं, अगेन यू जस्ट गूगल इट, आपको इतने नाम मिलेंगे, इतने नाम जिसकी कोई बात नहीं। लेकिन जो ऑथेंटिक और जो मशहूर हैं जो यूज़ हो रहे हैं, एक तो यूज़ होता है सेलर ऐप के नाम से। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसका नाम भी लिख दूंगा, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट ट्रेंड्स और उसके रिसर्च बता रहा होता है, आपके जो कीवर्ड्स हैं रिसर्च के और जो उसकी ट्रैकिंग है वो बता रहा होता है, और लिस्टिंग जो आपकी एसईओ की है वो पूरा दिखा रहा होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, और उसमें पूरा आपका एक इंडेक्स चेकर भी ये दिखा रहा होता है। इसके साथ साथ जो आपका PBC होता है उसको पूरा इसका एनालाइज भी करके दिखा रहा होता है। और फिर यहाँ तक के इन्होंने शुरू में जो भी मुझसे एक सवाल भी आया था कि सर क्या ये सर्विसेज पे, मैंने कहा देखें जी माजरत के साथ पे कुछ फ्री कुछ भी नहीं होता, डेमो मिल जाएगा आपको, पे आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए 7 दिन का इन्होंने फ्री वर्जन भी रखा है, आप इस टूल को जाके यूज़ करें, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया तो पे ना करें। इसके बाद जो मेरा फेवरेट है, जो मैं आपको जहाँ जो अभी मैं एक बुक का भी लिंक दूंगा, वो है जंगल स्प्राउट, जो कि मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ कुछ 5 सालों से, और बड़ा उसके उन्होंने बड़ा फिल्टर रखा हुआ है रिसर्च का कि आप जाएँ जाके लिखें उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट, उसकी कैटेगरी के हवाले से, उसकी एस्टिमेटेड सेल्स के हवाले से, उसकी सेल्स रैंकिंग के हवाले से, आप कोई भी उसमें फ़िल्टर उसमें लगा के देख सकें। आप ये लिख दें कि जो आपके पास लीच होती है, यानी कि पाकिस्तान में पेट्स यानी कि कुत्ते बिल्लियाँ कोई पालते नहीं है, खैर बाहर लोग बहुत पालते हैं, तो आप वो ज़रा लीच लिख के देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि दुनिया में कितनी ज़्यादा वो यूज़ हो रही हैं। ठीक, इसके अलावा एक बॉडी पॉस्चर होता है, यानी कि जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को बांध के लोग घूम रहे होते हैं, इसी तरह से आपकी बैक सीधी करने के लिए आता है। ठीक है, पाकिस्तान में लोग इतने शौकीन नहीं है, अगर आप उसमें डाल के देखें तो फिर आपको नज़र आएगा दुनिया में कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कितने बिके जा रहे हैं। उसके बाद फिर होता क्या है कि इट्स नैरो डाउन अ प्रोडक्ट लिस्ट बाय मिक्सिंग एंड मैचिंग फिल्टर्स, यानी कि आप मिक्स मैच कर सकते हैं कि एक आपने हाई कंपटीशन लिया, उसमें आपने बैड रेटिंग दिखाई तो वो प्रोडक्ट भी दिखा देगा आपको। फिर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं अमेजॉन और FBA प्रॉफिट कैलकुलेटर्स, यहाँ मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स मौजूद हैं जो आपको नज़र आ जाएंगे टू फैक्टर इन अमेजॉन सेलर फी के साथ। ठीक, फिर उसको आप चाहें तो उन स्प्रेडशीट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फॉर्म में, वो भी आप दे सकते हैं। ये मैं अभी आपको नंबर 2 बता रहा हूँ जंगल स्प्राउट के बारे में कि ये बेसिकली रिसर्च टूल कैसे काम कर रहा होता है और क्या इसमें हो रहा होता है। फिर उसके अलावा
जो उसकी जो प्रोडक्ट जो सर्च है वो ग्लोबली पूरे जो अमेजोन का मार्केट प्लेस है उसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। तीसरा जो आपके पास है रिसर्च टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो है एम जेड ट्रैकर, जिसको A9 सर्च एल्गोरिदम के थ्रू बनाया गया और उसमें मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ किए हैं, जिसमें वो परफॉर्मेंस जो आपके की प्राइमरी जो रिसर्चेज होती हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स की, वो खास करके जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं सर्चेज, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल में वो एसईओ काम करता है, जितनी ज़्यादा जिसको नाम किया होता है अक्सर आप देखते हैं उसका नाम फ़ौरन से ऊपर आ जाता है और लोग अपनी वेबसाइट ऊँचा करने के लिए एसईओ के बकायदा पैसे देते हैं कि भाई हमारा नाम सबसे लिस्टिंग में टॉप पे। और ये अमेजोन का भी है कि जितना टॉप पे नाम आ गया वो भाई वो इतनी बड़ी लिस्ट हो गई, ये तो बड़ा महंगा आदमी है भाई, ये तो लिस्ट बड़ी महंगी है। ठीक हो गया। तो ये आपको वो भी दिखा रहा होता है क्रॉस रेफरेंसेस प्रोडक्ट्स के, जो कि उनके जो कन्वेंशन डाटा होता है उसके साथ जो सेलिंग है वो भी आपको दिखा रहा होता है। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास चौथा इंडिकेटर है वो आपका है कीवर्ड इंस्पेक्टर के नाम से। ठीक, जो कि आपके पास अगेन एक ऑफरिंग एक फ्री टूल है फॉर कीवर्ड के लिए, जिसके अंदर आप जो भी जनरेशन है या कोई टर्म आप इसमें यूज़ कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की या उसके बारे में या उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो कितनी बिकी है, कितनी अभी तक इसका ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आपको जैसे अभी बात की आदिल भाई ने, सेकंड करूँगा कि ट्रेंड चेंज होता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ट्रेंड आता है कि भाई मिसाल के तौर पे हमने ये चीज़ पहननी है मिसाल के तौर पर, या ये खाना है, और ट्रेंड चेंज भी होता है, फिर वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो बचपन में हम खाते थे, आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए कि लोगों ने खाना छोड़ दी, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास जिसको हम कहते हैं कैमल कैमल या और कीपा, ये भी एक सर्च इंजन है जो कि व्यू करता है आपकी डिटेल प्राइस हिस्ट्री को, उसके चार्ट्स को, जिसमें 100 मिलियन से ज़्यादा अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स का डाटा है, 100 मिलियन से ज़्यादा। और फिर उसमें अलर्ट्स आपको इसमें जनरेट करता है कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के, भाई ये प्राइस है, अरे इसकी 2 रुपये कम हो गए, ये प्राइस हो गई, इसको देख लो, इसको खरीद लो, इसको भेज दो इस टाइम के ऊपर। उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट्स की ट्रैकिंग करके दिखाता है अमेजॉन मार्केट प्लेसेस से, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज, तकरीबन कोई 11 या 12 कंट्रीज से ज़्यादा वो उसको यूज़ कर रहा होता है और इंटरनेशनल प्राइसेस से आपको कंपेयर करके दिखा रहा होता है ये टूल। उसके बाद ये चेकिंग करता है, ट्रेंडिंग करता है पॉपुलर आपकी प्रोडक्ट्स को और ऑफर करता है मल्टीपल ब्राउज़र एक्सटेंशंस को, जिसके अंदर आप नॉर्मली, जैसे अगर मैं बात करूं जंगल स्टाउट की, वो आपको गूगल क्रोम को कहता है कि भाई क्रोम पे ज़रा बेहतर चलेगा। ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरा यूज़ कर रहे हैं, सफारी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो और फिर उसके बाद है यूनिकॉर्न स्मैशर, यानी कि ये 6 मशहूर हैं, अदरवाइज आप जाके गूगल कर लें, आपको इतने सारे मिल जाएंगे। मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी दूंगा और उन प्रोडक्ट्स की परसेंटेज भी लिख दूंगा क्योंकि मैंने इसको लिया है। नंबर 1 है सेलर ऐप, ठीक है ना। उसके बाद है जंगल स्प्राउट, जो कि यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अगेन भाई नथिंग इज फॉर फ्री, डेमो देते हैं ये लोग आजकल। एक ज़माने में इनका बिल्कुल फ्री हुआ करता था, क्योंकि जिस ज़माने में 4 साल पहले सनी भाई के साथ सबसे पहले मैंने देखा उनके हाथ से था। अब तो भाई हर चीज़ के पैसे हो गए थे, भाई ये यूज़ करना है, डेमो ले लो, ये लेना है भाई ये ले लो। ठीक हो गया। तो ये बेहतरीन है जंगल स्प्राउट, लेकिन अगेन इसके उन्होंने पैसे लगा दिए। उसके बाद है AMG ट्रैकर, विच इज़ ऑल्सो गुड, बट ये भी पेड है। आपका जो कीवर्ड इंस्पेक्टर है, ये एक कुछ आपको फ्री टूल्स देता है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी जो सर्चिंग है, जो टूल्स की प्रोडक्ट हंटिंग की, वो उसके मुकाबले में कम है। ठीक है, लेकिन इट नो बुरा नहीं है, कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेर है, मतलब पैसों के नाम बुरा नहीं है। और फिर जिसको मैंने कैमल या जिसको कीपा हम कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट अगेन इट्स पेड, लेकिन इट्स वेरी गुड। और यूनिकॉर्न स्मैशर। ठीक, बाकी जो हम बात कर रहे थे, जो अभी आपने कहा कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो भी सोर्सिंग यानी कि जो चाहता हो ग्लोबली वो क्या देखे, भाई देखें, सबसे पहले जो आपकी होती है ना, वो टोटल आपकी लैंडेड कॉस्ट होती है, जो कि इट इज़ ईजी टू फोकस ऑन अ लोअर यूनिट कॉस्ट एंड अज्यूम दैट द बेस्ट वे टू गो आपकी लैंड कॉस्ट। ठीक है ना, ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कि जो फैक्टर्स हैं, पहले तो भाई प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, जिसके लिए हमने कहा भाई देखने के लिए ये आपके पास मौजूद हैं 6 मशहूर। उसके अलावा और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कुछ अभी बन भी रहे हैं, कुछ डेवलप भी हो रहे हैं। ठीक हो गया, उनके नाम मैं भी नीचे लिखूंगा। तो कहने का मकसद ये, फिर उसके बाद ये फैक्टर्स उन प्रोडक्ट में देखी जाती है कि भाई ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, पब्लिक ले रही है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कितनी है, कितने साल चलेगी, कितने साल इसको लिया जाएगा। उसके बाद उसकी लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसकी लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी देखी जाती है।
इसके साथ उसकी लोकेशंस और उसकी कंट्री, ठीक है ना, जो कि उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है आपकी सोर्स को। फिर है ट्रेड रेगुलेशंस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप में जो भी ट्रेड कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में उसके ट्रेड रेगुलेशंस पता हो। जैसे अमेरिका की इस वक्त 50 स्टेट्स हैं करंट, ठीक है, और हर स्टेट का कानून डिफरेंट है। कहाँ पे कोई चीज़ मना है तो कहीं पे कोई नहीं। जैसे मैं सियाटल गया तो सियाटल में वीड, जैसे नॉर्मली इसको हम कहते हैं एक हशीश की फार्म होती है, जो कि ठीक है इलीगल है, लेकिन उस स्टेट में अलाउ है। तो बड़ी बड़ी दुकानें बनी है जो अपनी इन आंखों से देखी मैंने, और लोग वहाँ पी रहे हैं। क्यों? ठीक है जी, उस स्टेट में तो है, तो इसका मतलब उस शिप के अंदर आप ये नशावर चीज़ बेच सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, बेचे कोई, लेकिन मैं कहने का मकसद ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा मैटर करता है। उसकी ट्रेड रेगुलेशन का पता ही नहीं, शिपमेंट कहीं भेजी थी, वहाँ माल रोक लिया, भाई ये तो सही नहीं है। ये क्या हुआ भाई? जैसे पटाखे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर फायरवर्क्स नहीं कर सकते आप। अब आपने गलती से शिपमेंट ले लिया, आपको पता ही नहीं था, चल भाई फंस गया, हो गया, शिपमेंट रुक गया भाई। इनको तो ट्रेड की रेगुलेशन ही नहीं पता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद तीसरी चीज उसमें आपके पास आती है रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपका सप्लायर का भाई रिस्पॉन्स कैसा है। फिर आपने जो ग्लोबल अपना सोर्स एजेंट बिठाया है, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इसका भाई कौन सा एजेंट वहां बैठा है, क्योंकि दायरा हर काम खुद तो नहीं कर सकते ना आप, कोई ना कोई आपने एजेंट बिठाना होगा आपको, ठीक है ना। अब भाई साहब करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। इसके बाद आपकी भाई कम्युनिकेशन कैसी चल रही है, फाइनेंसिस और आपकी वैल्यू एडेड, यानी कि आपकी एक सर्विस तो है, उसके साथ आप एड ऑन क्या दे रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक टूथपेस्ट के डब्बे में बुरिश फ्री, क्या होता है, व्हाट इज दिस? भाई आप लीजिए बड़ा वाला साबुन की दानी, एक छोटा चाट मसाला फ्री, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड वैल्यू एड सर्विसेज। तो आप ऐसी कौन सी वैल्यू एड सर्विसेज दे रहे हैं तो पीपल वुड बाय फ्रॉम यू, वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक, मैं इसके नाम लिख देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या बात की है। देखिए हमने इसमें जो बात की है आपसे, जो अभी मुझसे सवाल हुआ था कि ये बताएं कि काइंडली जो रिसर्च जो टूल्स हैं और क्या वो मार्केट रिसर्च अमेजोन के वो की फैक्टर्स हैं जो कि दिमाग में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स किया जाए, या उसको ये समझ लें कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग की जाए। तो जिसके अंदर मैंने कहा कि देखें जी 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, और ये हर, चाहे वो जंगल स्प्राउट का डाटा हो, कहीं से भी उठाने, किचन का जो है ना, तो सनी भाई जो अम्मी कहते हैं, भाई अम्मी से पूछें भाई अम्मी किचन में क्या चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वो बिकता है। उसके बाद आपके आउटसोर्स, जिसकी तकरीबन मैंने आपको परसेंटेज भी बताई, को 20 के आसपास है। इसी तरह से हाउस होल्ड, बेबी, ये तकरीबन 12 से 14-15% है। ब्यूटी, पर्सनल केयर 10 से 15% है। किचन, डाइंग, ये भी 10 से तकरीबन कोई 14 के आसपास चल जाते हैं, ठीक है ना। ये परसेंटेजेस हैं, और भी होंगी, लेकिन ये थैंक जनरल है, ठीक। और बस मैं आखिरी में इसको यहाँ कंक्लूड कर दूँ, पहली थी सेलर है, दूसरी थी आपकी जंगल स्प्राउट, मैं लिख भी दूंगा, एमजेड ट्रैकर, कीवर्ड इंस्पेक्टर जो कि फ्री था, और आपका कैमल या कैपा जिसको हम कहते हैं, और यूनिकॉर्न स्मैशर। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिजवान साहब। आदिल भाई आपके मैं पास आऊँगा, और दो सवाल हैं। एक बेसिक सवाल उसामा बिन मंसूर साहब हमारे साथी हैं, पार्टिसिपेंट, उनका सवाल है कि अमेज़ोन क्या चार्ज करता है अपनी सर्विसेज का। एक बुनियादी सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। और दूसरा जो सवाल मैं आपसे पिच करूँगा आदिल भाई, और दूसरा सवाल ये है कि जी द जी 3 की challenges that are faced to excel on this platform are ensuring good quality products, speedy and efficient logistic and payment against the supply of goods. What methods can be followed to cope up with these challenges, and what responsibilities does a seller possess to tackle these challenges? So Adil bhai, please respond. थैंक यू जुनैद। जुनैद, जैसा कि पहला आपने सवाल किया कि सेलिंग फीसेस वगैरह या एक्सपेंसेस जो अमेजोन हमें करता है, ये आई थिंक सवाल हमने हमें पूछा था उस्मान बिन समथिंग, उसका नाम लिखा हुआ है मेरे पास Yes, आ रहा Mansoor है। साहब, जी Mansoor जी, साहब। उस्मान बिन मंसूर साहब। अमेजोन के बेसिकली सबसे पहले तो हमारा जो कॉस्ट होता है, अमेजोन सेलिंग प्लान का कॉस्ट होता है। अमेजोन सेलिंग प्लान जो होता है, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट है आपका, आपने अपने नाम पर बनाया हुआ है, तो 0.99 समथिंग क्लोजिंग फीस होती है उसकी, वो क्लोजिंग फीस चार्ज करते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया हुआ है तो उनकी जो है ना 39.99 यूएस में सेल करने की फीस है, महीने की 39.99 यूएस डॉलर। और उसके अलावा 8 से 15% अमेजोन रेफरल फीस लेता है। और जगह अगर आप यूज कर रहे हैं, उनकी फुलफिलमेंट सर्विस यूज कर रहे हैं, जो अमेजोन अपने पास आपका सामान रखेगा, पिक पैक और शिप करेगा, तो उसके डिफरेंट चार्जेस आते हैं उनके टायर के हिसाब से। स्मॉल स्टैंडर्ड टायर होता है उनका, लार्ज स्टैंडर्ड होता है, और मुख्तलिफ उनकी जो है ना वो उनकी जी जो जो आप डायमेंशन यूज करते हैं उनके वेयर हाउस में, उसके हिसाब से। तो वो फुलफिलमेंट पर यूनिट जो है वो 2.6 यूएस डॉलर से लेकर, मतलब मुख्तलिफ उनकी फीसेस हैं।
जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट की जो वजन है वो 6 औंस है, तो और उससे कम है तो $2.16 लेते हैं स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में। अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज में आ जाता है और उसका वजन जो है वो 6 औंस से कम है, तो उसकी भी $2.7 उसकी फीस होती है स्टोरेज करने की। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के साइज, वेट और आपकी प्रोडक्ट की जो है ना वो एरिया कवरेज के हिसाब से। और काइंडली दूसरा जो सवाल आपने किया था, तो उसके बारे में आप मुझे जो है ना रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जुनैद? Okay, am I audible now, Adil? जी जुनैद, आदिल आप भाई, दूसरा सवाल जो मुझे बताइएगा। ओके, दूसरा जो सवाल था, the three key challenges that are faced to excel on this platform are ensuring good quality products, speedy and efficient logistics, and payment against the supply of goods. What method can be followed to cope up these challenges, and what responsibilities does a seller possess to tackle these challenges? Adil. वेल, की चैलेंजेस जो हमारे पास आते हैं, सबसे पहला जो की चैलेंज होता है, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट आपका चले। जैसे वो आपने बताया कि आप जजार भाई ने बताया कि आप अपने जो है ना किचन के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, या आप हम अभी से जाके पूछेंगे आपके किचन में क्या चीज की कमी है। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करना है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। एक सेशन में देख रहा था, मे भी सब लोगों ने देखा हो, स्पेशली रिजवान भाई ने भी देखा होगा। तो उसमें कोई सनी भाई से क्वेश्चन करता है कि भाई मुझे जो है ना अपना हैदराबाद की चूड़ियां बेचनी है, और मुझे मुझे जो है ना अपना कुछ जूते बेचने हैं पेशावर के, और मुझे तौलिए बेचने हैं। तो सनी भाई ने कहा कि जब ये चीजें अंग्रेज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो पेशावर के सारे जूते और सारी नस्वार भी मैं अमेरिका भेज दूंगा। तो मकसद कहने का ये, सबसे पहला जो हमारे पास की चैलेंज होता है वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के जो है ना हाथ में आने के बाद जो सेकंड चैलेंज होता है कि आप उसकी सोर्सिंग में कितने एफिशिएंट हैं, आप कितनी प्राइस कम कर लेते हैं, और आपकी क्वालिटी कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स कितनी अच्छी है। उसके लिए हम कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं कि किस चीज पे उसको कंप्लेन मिल रही है, कहाँ पर वो नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं उसको, और कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने सप्लायर के साथ डील करनी होती हैं, और उसके लिए हमारे पास लड़के हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं चाइना में, जो ये चीजें हमारे लिए चेक करते हैं। हम उनको सैंपल भेजते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स का, और वो कंपेयर करते हैं फैक्ट्री से जहाँ पे हमने ऑर्डर देना होता है, वो कंपेयर करके उसको मिसयूज करके दोनों चीजों को देखते हैं, क्वालिटी कंपेयर करते हैं। तो सेकंड जो एस्पेक्ट मेरी नजर में है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर से अच्छी होनी चाहिए। तीसरी जो चीज होती है कि उन्होंने बताया कि हम अगर हम जो इश्यूज हैं, जो हमें एफिशिएंट सेलर बनाएंगे, या जो ट्रांजैक्शन होती है हमारी, तो हम ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो हम इंश्योरेंस के थ्रू करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमें हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। कि तीसरी चीज है, हमारे पास इंश्योरेंस होनी चाहिए हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनकी। और मैं चौथी अपनी तरीके से ऐड करना चाहता हूँ, वो होती है आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग और इमेजेस। जितनी अच्छी आपकी लिस्टिंग होगी, आई कैचिंग होगी, अपीलिंग होगी, तो वो उतनी उसके ऊपर क्लिक्स होगी, उतनी आपके ऊपर जो है ना आपके पास सेल्स आएंगी। तो ये चार चीज जो हमने ज़हन में रखनी होती है। बाकी जो रह गया कि हमें अगर आपने मजीद एफिशिएंटली से सेल करना है, तो हमने रैंकिंग किस तरह करनी है, पहले प्रोडक्ट पे पेज पे किस तरह आना है, और पहले स्पॉट पे कैसे आना है। दीज आर द माइनर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी। हमारे लिए पहले पेज पे आना, पहले स्पॉट पे आना, स्पेशली फॉर द टीम ऑफ सनी भाई कोई मसला नहीं है। हम जो है ना नो मैटर, यानी हम इतने बड़ा मसला हमारे लिए है ही नहीं पहले पेज पे आने का। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये चीजें हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लिस्टिंग की इमेजेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका पास ट्रस्टेड जो है ना सप्लायर होना चाहिए, या जो आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कोई फ्रॉड हो जाए तो कम से कम आप अपनी पेमेंट रिकवर करा सके। आई होप द आंसर द क्वेश्चन। रिजवान भाई, हम लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे। लास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली हम आप ही की तरफ। चले आज मैं असल में इनका जवाब दे रहा था कि जो अमेजोन ट्रांसपेरेंसी जो प्रोग्राम है वो इसीलिए डिज़ाइन हुआ है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया है।
और उसके अंदर ये चारों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, पैसों के, क्वालिटी के, ठीक है ना। ये सवाल चैट में हुआ था तो मैं जवाब भी दे रहा हूँ, बोल भी रहा था। तो उस वक्त मैं ऑलरेडी इनको यही कहा था कि वो अगर प्रोग्राम देख लें, ठीक है, अगेन इट्स फॉर मनी, फ्री कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ फॉर फ्री। तो इसके अंदर अमेजॉन ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम जो मैंने चैट में बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, किताबों के लिंक्स दिए हैं, काइंडली इसको ज़रूर देखें, कैसे सेलर का अकाउंट बनता है, ये सारे इसको आप देख लें तो आपको सबके मसले मिल जाएंगे। जी सवाल लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू रिजवान साहब। आदिल भाई, लास्ट क्वेश्चन होगा रिजवान भाई आप ही से होगा मेरा, और ये मेरा सवाल है, बीइंग अ होस्ट मेरा सवाल भी एक बनता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि रिसेंटली अमेजोन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में ऐड किया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ऐसा इकोसिस्टम है उस चीज़ को आगे लेके जाने के हवाले से, तो कितना हम देखिए इसमें आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हैं, और इसका इकोसिस्टम कितना मजबूत है हमारा इस हवाले से? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ये इकोसिस्टम मज़ीद और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि देखें ये आदिल भाई बैठे हैं, इन्होंने जब स्टार्ट किया होगा, जब मैं सनी भाई से 2017 में मिला, तो उस वक्त पाकिस्तान में ना होने के बराबर लोगों को पता था और स्टिल लोग कारोबार कर रहे थे। और पिछले 5 या 8 सालों से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, पोटेंशियल तो है। ये तो आप एक बात हो गई, ठीक है ना। नंबर 2, अब पाकिस्तान में लिस्टिंग आया तो हम ऑफिशियल हो गए, वरना ये काम अनऑफिशियली दूसरों के नाम से होता था, जिसको मामू की एक टर्म दी गई थी, जिन लोगों को पता होगा वो हंस रहे होंगे कि मामू के थ्रू ये काम होता था। अब ये काम ऑफिशियली आप और मैं यहाँ कराची से बैठ के या इन केस लाड़काना से बैठ के या पाकिस्तान के किसी भी शहर से कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ की देखिए प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्ट्स नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान की पहली इस वक्त एक जो लेबॉर्ट्री टेस्ट पोर्टल सफारी के नाम से पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, शायद आपने देखी हो। हमारे पास जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर वो ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर में हमारे पास ये इंक्यूबेटेड है, तो वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, पहली दफ़ा बनी है और यहाँ से न्यूयॉर्क एक्सपोर्ट हो रही है। यानी कि वो चाइना को उसने मार्केट कम्पीट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उससे भी लो प्राइस और स्टैंडर्ड क्वालिटी के बना दी है। तो अमेज़ॉन का यहाँ पाकिस्तान में फ्यूचर है, क्योंकि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में बिक जाती हैं और हमें पता नहीं होता, क्योंकि अगेन जो अभी हमने बात की होल सेलर की, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स यकीन करें जो मैं इंग्लैंड में खाता था, जब यहाँ आया इम्तियाज़ में देखी, मैं हैरान हो गया, भाई ये तो वहाँ एक्सपेंसिव थी, पाकिस्तान में सस्ती मिल रही है। तो बाद में समझ में आया कि भाई ये बनती यहीं से ही हैं, या कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनती यहाँ से हैं, बाहर देखी नहीं। ठीक, मिसाल के तौर पे आम की बात करूँ, वो आम जो ख़ास वाला आम है या वो सेब हमको देखना नसीब नहीं होता, वो एक्सपोर्ट होके बाहर चला जाता है। ठीक हो गया? भेज तो ये लोग रहे अभी भी, भेज रहे अभी भी, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट की खरबों अरबों में, वही ये काम कर रहे हैं। आप जैसा और मेरा आदमी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में अगर इसकी बात करूं कि यहाँ की प्रोडक्ट्स के अंदर एक मल्टीपल वैरायटीज़ मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने अभी बॉर्डर की एग्जांपल दी, और मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो बिक सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी मछली है, मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, जो कि चाइनीज़ एम्बेसडर ने हमारे सामने मोहर लगाई, ये ठीक कह रहे हैं। अब आप बिलीव करेंगे, यहीं से निकलती है हमारे सिंध से वो मछली, किसी गरीब को देखना नसीब नहीं होती, अमीर को भी नहीं। अब आप सोचें, यहाँ से 10,000 रुपये किलो बिकती है, वो जापान में 15 लाख पाकिस्तानी। और जब ये बात कही गई, हमारे साथ जापानीज एम्बेसडर था और उसने एग्री किया, यस 15 लाख रुपए पर केजी बिकती है, और यहाँ से कितनी निकलती है हमारे पास से 10,000 रुपये किलो भाईजान खरीदते हैं और पहुँचाते हैं जापान 15 लाख रुपए किलो। ये स्पेशल कास्ट है, जो नाम भूल गया मैं उसका, और ये लिटरली इट्स ट्रू, और ये ऑन रिकॉर्डिंग में बात कह रहा हूँ। और वो जाती है और बिकती है, पता ही नहीं किसी को। इस तरह की कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो पता ही नहीं है, और जब वो अगर इस फॉरम पे आ जाएंगी तो वो बिकना शुरू होंगी, और वहाँ पर इसकी एक मार्केट मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन किचन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर इसका देखिए एक ब्राइट फ्यूचर है। हाँ, इसकी इन्वेस्टमेंट का एक मसला है, जो मुझसे सवाल भी एक बीच में किया था अभी आलिया ने, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था आलिया ने कि सर काइंडली ये बताएं हमें आप कि हम कितने पैसों से इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मैं वो फार्मूला बताऊंगा जिसमें मैंने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है। तो पूरी एक इसकी साइंस है, जिस तरह से एक आर्ट होती है ना, आर्ट वाली लिखकर राइटिंग वाली आर्ट नहीं, आर्ट ये पूरा एक तरीका होता है। तो जो तरीका मैंने देखा, जो तरीका आदिल भाई ने देखा, वो कम से कम 20 लाख रुपए लगते हैं एक प्रॉपर। क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए अमेजोन पे सेलर बैठा है और एक वो बंदा बैठा है जो अरबपति आदमी है, तो वो तो भाई मार्केट में उसकी प्राइस कम कर देगा। जब कम कर देगा, देखिए लोगों को तो लेना है, जिससे कम मिलेगा लोग उधर ही जाएंगे। ये आपकी मेरी सबकी नेचर है। या भी पता चल जाएगा भाई इस वक्त जो है वो सेल लगी हुई है वर्साची के बेहतरीन जूतों की, 500 रुपये का जूता, यकीन करें आप इस छोड़ के आधे लोग वहाँ भाग जाएंगे, कहाँ है भाई दिखाओ, झारखाना में कौन सी दुकान पे।
ऐसे ही है ना कि ओरिजिनल जूता मिल रहा है यार 500 का। कहने का मकसद ये है कि वो कर देते हैं। इसमें पूरी एक साइंस होती है कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे लगा के अपनी प्रोडक्ट को कम प्राइस में रखते हैं, कम प्राइस में बेच के यानी कि नुकसान में बेचते हैं। ये पूरी साइंस है इसकी, ठीक है ना। कम बेच के फिर एक लेवल आता है, क्योंकि बाहर के लोग फीडबैक पे, कस्टमर रेटिंग पे, सेलर रेटिंग पे चलते हैं। जहाँ आपकी लिस्टिंग बन गई, जहाँ आप सेलर बन गया, बस वही चीज़ आप 4 गुना बेचेंगे, लोग लेंगे। और फिर जब उसका एक अकेले उसका जो नेक्स्ट लेवल मॉडल है वो ये कि आपकी लिस्टिंग इतनी ऊपर हो जाए, जो हम एसईओ की बात कर रहे थे, तो फिर लोग लिस्टिंग खरीदते हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में, वो कहते हैं भाई पहले से मुझे भेज दे, ठीक है ना। आप कहता है ठीक है इतने लाख की दूंगा मैं, इतने लाख डॉलर की इक्विटी, इतनी परसेंट लूंगा। वो कहता है ठीक है इक्विटी इतनी। तो कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें मार्जिन है। और फिर हाँ, जो अब जैसे हम लोग, जैसे अभी आली ने सवाल किया, तो मैंने कहा ठीक है भाई आप 50,000 5,000 किसी से स्टार्ट तो करें। बात ये स्टार्ट करने की, स्टार्ट करेंगे तो आगे का सोचेंगे ना। फिर इसमें एक आ जाएगा मामू वाला कौन। बहरहाल तो ये एक सिलसिला है। बाकी इस पर काइंडली मैंने एक बुक भी दी है, काइंडली वो आप बुक भी देख लें, जिसमें बड़ा अच्छा सिलसिला है, हाउ टू ओपन अ सेलर अकाउंट। मैंने वो भी आपको एक लिंक दिया है, प्लीज़ लिंक ज़रूर देखिएगा चैट पे। उसके साथ साथ मैंने एक और आपको यहाँ लिंक दिया है कि जिसके अंदर मुझसे पूछा गया था कि सर अमेज़ॉन जिसकी ये बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम, उसको देख लें आप, वो मौजूद है। फिर बिगिनर्स गाइड है, आप देख लें। वो लोग जो मुझ जैसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो किस तरह से इस अमेज़ॉन पे सेलिंग कर सकते हैं, उसकी भी पूरी एक गाइड का मैंने लिंक दिया हुआ है। मानता हूँ ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको कहा कि जो जंगल स्काउट है उसका मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने सनी भाई को करते हैं ज़्यादातर वही देखा है, तो हम उसके फ़ैन हैं और पुराने वक्तों से चलती भी आ रही है, तो सबसे ज़्यादा उसके लिंक है। उसके अलावा कुछ और लिंक्स भी मौजूद हैं अमेज़ॉन के भी। तो ये एक बेसिकली। और बाकी फिर एक आखिरी सवाल देता हुआ चलूँ, जिसमें कहा कि सर हम FBA या FBM को देखें। FBM आपको और मेरा नहीं, अगर आपके पास जेब में कोई अरबों खरबों रुपए हैं तो ज़रूर सोचिएगा अपनी प्रोडक्ट बना के, अपना वेयर हाउस लेके। हर आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसको एकदम उस पर चला जाए, इसीलिए उसकी परसेंटेज बहुत कम है। मिक्स भी है, मानता हूँ मैं। FB और FBM कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि दोनों पे चल रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you so much, Adil bhai. Just last point, please. जी मेरा लास्ट पॉइंट बेसिकली ये था कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है ना। जैसे अभी जिक्र किया इन्होंने, रिजवान भाई ने, कि हमें अगर 20 से 25 लाख रुपए लगाएंगे, यानी $20,000 हम, या 15 से $20,000 से हम शुरू कर सकते हैं प्राइवेट लेवल, तो वो आगे चल के हमारे लिए एक जो है ना असेट बन जाता है। वही लिस्टिंग हम जो है ना 1-1.5 लाख $2 लाख की सेल कर सकते हैं। देयर आर सम फार्मूलाज फॉर दैट। तो वो खरीद लेते हैं गोरे लोग हमसे। और हम उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मॉड्यूल है वो होलसेल का, तो वो होलसेल हम $1,000 से भी शुरू कर सकते हैं। यानी ये सबसे चीपेस्ट मॉडल है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी के पास ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारे पास $1,000 भी नहीं है, तो आप ये सब चीजें सीख कर और फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज आई बिलीव कि अभी जो फ्रीलांसिंग जो वर्ल्ड दुनिया चल रही है, सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो है ना स्किल है ये ई-कॉमर्स ही है। तो ई कॉमर्स में आप जो है ना ये अपनी सारी सर्विसेज जो है सीख कर आराम से बेच सकते हैं। और मेरी नज़र में कि $1,000 कमाना किसी के लिए कोई मसला ही नहीं है अपनी सर्विसेज बेचकर। अच्छा, आखिरी पॉइंट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, आखिरी पॉइंट में ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हमने सीखनी कहाँ से हैं। जैसे रिजवान भाई ने कुछ लिंक्स दिए हैं, पर मैं अपने मेंटोर्स के पास जाऊँगा, तो आप VBC ले सकते हैं, वीडियो बूट कैंप ले सकते हैं। वो आप जो है ना आपको, अगर आप किसी बंदे की सैलरी अगर पाकिस्तानी रुपीस सर, में आपने या बहुत अच्छी अर्निंग बात जो है की, वेरी उसकी, गुड। ये मैं भूल गया था, गुड पॉइंट जी है, वेरी गुड पॉइंट, मैं भूल गया था ये BBC जी, का। अगर किसी की अर्निंग जो है ना पाकिस्तानी 50,000 रुपए से कम है, आई बिलीव 30,000 कर दिया है सनी भाई ने। किसी की अर्निंग अगर और 30,000 रुपए एकेडमी से के लिए भी कम है, फ्री कर दिया, स्टूडेंट के लिए भी फ्री कर दिया, ये भी बता दूं मैं जी आपको। जी हाँ, तो वो BBC फ्री में ले सकता है। 100+ ट्रेनिंग से वहां पर, और 7,50,000 की कम्युनिटी है, वहां पे आप जाके जो है ना क्वेश्चन से कर सकते हैं, ये आपको फ्री मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन जो है ना, इनेबलर्स जो है EVS बेच देते हैं, उनका भी यही सिस्टम है। किसी की सैलरी, किसी की अर्निंग अगर 50,000 से कम है, स्टूडेंट है, तो वो फ्री में अवेल कर सकता है। दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं इनेबलर्स के और एक्सट्रीम कॉमर्स वालों के। सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी मादरी जबान उर्दू में है। और तीसरा, अगर आप किसी को होलसेल सीखना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन होती है वीडियो सक्सेस कैंप, जो उदय पाली का ग्रुप है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान वाले दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं। आप जाए उनकी वेबसाइट पर, उनको बोलें कि मैं जो है ना, उनके फॉर्म भर लें आप कि मैं अंडर प्रिविलेज हूँ, मेरे पास जो है ना मेरी सैलरी पाकिस्तानी 30,000 रुपए से कम है, वो आपको फ्री में दे देंगे। अब ये चीज़ें लर्न करके आप इजीली
बेच सकते हैं। बेचने के बाद आप कुछ पैसे जमा करके होलसेल शुरू कर दें, मजीद पैसे जमा करके आप प्राइवेट लेबल कर दें। और ये भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि प्राइवेट लेबल के लिए $20,000 चाहिए। मैंने प्राइवेट लेबल जो है वो $3,000 से शुरू करते हुए देखा है गोरों को, और मैंने खुद जो है प्राइवेट लेबल 12,000 से शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो $1,00,000 से ऊपर का भी सेट है। तो एनीवेज जो है स्टार्ट कीजिए, डोंट वेस्ट टाइम, आप शुरू करें, और रिसोर्सेज से ये जो ना इंटरनेट भरी पड़ी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रिजवान भाई, एंड थैंक यू जुनैद, साहिल। So I would like to thank our esteemed panelists, Mr. Syed Rizwan and Mr. Adil Abbasi, for taking out time to sharing their views on this very important topic. And most importantly, thank you to everyone who attended today's program and had a very interesting questions and comments. Goodbye for now. We will see you again for next program. Have a great weekend. Allah Hafiz. Great, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।